हेलो बवाल बच्चा पढ़े, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो आज आपका भाई ट्रिक लेकर आ गया है और इस 10 मिनट के वीडियो से आपका 10 नंबर कंफर्म करके जाऊंगा। बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको प्रोज चैप्टर का राइटर का नाम याद करा के जाऊंगा, ये गारंटी है। अगर आपको याद नहीं होगा तो मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब करके चला जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बात आएगा तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आता है। अरे भाई जाहिर सी बात है, सिंपल क्वेश्चन है। जब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बात होगा, महात्मा गांधी। ठीक है। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। अब भारत का हर घर का आदमी क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। भारत के हर घर में ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा भाई डॉक्टर बनेगा। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब तो कोई सोच रहा होगा कि डॉक्टर से कैसे पता चलेगा, ये तो भूल जाएंगे भाई। पूरे प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज में 11 चैप्टर है और पोएट्री में 10 चैप्टर है। दोनों मतलब पोएज और पोएट्री मिलाकर कहीं भी डॉक्टर दूसरा नहीं है राइटर में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, भारत इज माई होम। भारत के हर इंसान चाहता है कि हमारे घर से कोई डॉक्टर बने, तो आराम से याद कर लेंगे। ए पिंच ऑप्शन, चैप्टर नंबर 3। अब चलो हम लोग चलते हैं बचपन में। आंगनबाड़ी में कौन कौन पढ़ा है। आंगनबाड़ी में एक किताब पढ़ाया जाता था जिसका नाम था मुनहर पति। सब लोग पढ़े होंगे। मुनहर पति में क्या होता था ना कि उसमें पिन मारा हुआ होता था। ठीक है। तो देखो ए पिंच, अब पिंच का कहाँ मारते थे हम, मुनहर पति में। मुनहर मालगौनकर, ऐसे याद कर लेंगे हम ट्रिक से। पिंच कहाँ मारा जाता है, मुनहर पति में। ठीक है। अब मेरा फोर्थ चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम। आदमी क्या चीज का सपना देखता है, राजा बनने का। यहाँ देखेंगे किंग। सब कोई क्या सपना देखता है बनने का, आई हैव ए ड्रीम। कोई भी है सपना, क्या मतलब वो बताता नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वो सपना देखता है कि मैं राजा बन जाऊं। तो कोई भी सपना देखता है ड्रीम। यहाँ पे ये पूरा नाम रटने का कोई जरूरत नहीं है, बस हमको वहां पे मिलान करना रहता है। और मिलान करने का 10 नंबर आता है, 5 नंबर प्रोज से और 5 नंबर पोएट्री से। तो अब हमको पूरा याद नहीं करना है, बस ट्रिक देखना है कि कहाँ से हमको मतलब क्वेश्चन से आंसर पकड़ा जा रहा है। आई हैव ए ड्रीम, कोई सपना क्या देखता है, राजा बनने का देखता है। ए पिंच ऑप्शन, अब पिंच को पकड़ेंगे। पिंच हम कहाँ मारते थे बचपन में, मुनहर पति में। ठीक है। भारत का हर घर का आदमी क्या सोचता है, डॉक्टर बनना। अब देखो आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यहाँ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ पढ़ना भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ आइडियाज। आइडियाज कौन, मतलब जो आइडिया होता है कौन बढ़िया होता है, जिसमें रस हो, मतलब वो काम लायक हो। तो बस बॉर्टेन रसल, रसल का ये रस, सिर्फ इतना याद रखो। आइडिया वही जो रस हो, जो मतलब काम लायक हो वही। तो यहाँ से ट्रिक से याद कर लो, आइडिया वही काम आता है जिसमें रस हो, मतलब जो काम लायक हो। ठीक है। अब देखो 6 नंबर है दो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट किसे कहते हैं, अब जो गाना गा रहा है, सिंगर है, वो भी आर्टिस्ट है। जो डांसर है वो भी आर्टिस्ट है। कोई चित्रकला करता है वो भी आर्टिस्ट है। तो द आर्टिस्ट, मान लो यहाँ सिग्गा नोया है। अब सिग्गा से हम क्या समझ लेंगे, हमको ट्रिक ना जानना है भाई, ये कुछ भी लिखा हो। सिंगर, सिंगर नया। अब याद कर लेंगे दो आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होता है, नया नया सिंगर होता है, या मतलब ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं सिग्गा नोए को, सिंगर नया। ठीक है। अब देखो 7 नंबर है ए चाइल्ड इज बॉर्न। अब देखो ए चाइल्ड इज बॉर्न, अब चाइल्ड को पकड़ो यहाँ पे। अब बच्चा जन्म लेता है तो मतलब पेट से बाहर आता है, तो क्या मतलब गांव देहात में उसे क्या कहते हैं, गिरता है, मतलब पेट से बाहर गिरता है, तो जर्मन गिर। तो बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, बाहर गिरता है। ठीक है। तो ये ट्रिक से याद कर लेंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो बाहर मतलब गिरता है, जर्मन गिर। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब देखो हाउ फ्री इज द प्रेस। इतना छोड़ो, बस प्रेस याद रखो। ठीक है। प्रेस समझ रहे हो, जहाँ पे मतलब अखबार छपाता वगैरह है। तो जब अखबार में मतलब छपाता है तो क्या होता है, शेयर होता है। मतलब अखबार छपाता है तो हर जगह जाता है तो वो शेयर, तो यहाँ पे पकड़ो शेयर।
बस ट्रिक देखो, ट्रिक ये पूरा याद नहीं करना है, बस देख के समझ जाना है कि इसका आंसर ये होगा। अब हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस का क्या हो जाएगा, शेयर्स हो जाएगा। जब समझ गए। अब 9 नंबर है द अर्थ। द अर्थ का ट्रिक देखो। द अर्थ मतलब कोई किसी से पूछता है क्या तुम्हारे पास मतलब जमीन है, अर्थ है, तो वो कहता है ह ई बाटे, मतलब भोजपुरी में ऐसे नहीं बोलता है, ह ई बाटे। या दूसरा ट्रिक आप ऐसे आजमा सकते हैं कि जैसे देखो द अर्थ का जो एच है वो पहले है और जो ई है वो बाद में है, ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। बस ट्रिक है ना है कि हम भूल ना पाए, ठीक है। तो कैसे भी याद रहे लेकिन हमको याद कर लेना है, क्योंकि ये कंफर्म है, ये कोई नहीं मतलब हटा सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है कि आएगा इसमें से 10 नंबर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है। तो अब द अर्थ, अब द अर्थ का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग है तो कहीं ना कहीं तो है ना अर्थ में, तो इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं द अर्थ ह ई बाटे, मतलब जमीन बाटे। अब भोजपुरी में नहीं होता है कि ह ई बाटे, तो अब ऐसे एच ई बीट्स याद कर लेंगे, ठीक है। अब है 10 नंबर इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। अब यहाँ पे ये छोड़ दो, ये क्या लिखे इससे कोई मतलब नहीं, बस आई यहाँ पे ध्यान है। आई मतलब क्या होता है, आंख। और आंख जो होता है वो किसी किसी का ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो मतलब हम लोग का आंख में ब्लैक होता है और किसी में मतलब वो बोलता है लोग गांव में बिलाई के आंख जैसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस किसी का आंख होता है कि बोलता है लोग कि मोती की तरह आंख है, तो मोती को क्या कहते हैं, पैरलस के, पैरलर या कुछ ऐसे ही करते हैं, हमको भी पता नहीं है उतना, मतलब ऐसे मोती को शायद पैरलर कहते हैं कि पेरलर। अब हमको कंफर्म पता नहीं है, हम इंग्लिश के टीचर भी नहीं है, ना इंग्लिश का मतलब उतना कुछ जानकारी है, लेकिन हम ट्रिक से याद करा रहे हैं। तो आई जो आंख होता है किसी किसी का वो मोती की तरह होता है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, मतलब ऐसा ही कुछ करके वर्ड होता है मोती का, ठीक है। अब 11 है ए मैरिज प्रपोजल। मैरिज कौन नहीं जानता है भाई, शादी, आहा शादी के नाम सुन के तो मन खुश हो गया, ठीक है। तो अब ये मैरिज प्रपोजल, अब शादी में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई कोई बहुत सारा पकवान वहां पे बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, चीखते हैं। तो मतलब खाना बनता है तो हम लोग चीख नहीं करते हैं, जाएंगे पहले ही, अब लोग अभी खाना मतलब बढ़ता नहीं है तो उठा के खा लेते हैं और बोलते हैं क्या अभी चीख रहे हैं, तो देखो यहाँ चीखो, ये सब गांव देहात वाला समझ सकता है चीखो क्या होता है, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका ट्रिक ये हो सकता है ए मैरिज प्रपोजल। अब शादियों में गोश्त बनता है, और गोश्त बनता है तो कौन बनाता है, चीक बनाता है, चीके ना बनाता है। तो ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हमारा प्रोज का ये खत्म हो गया, 11 चैप्टर है, और आशा करता हूँ कि याद भी हो गया होगा। अब मेरा है पोएट्री, अब पोएट्री को याद करेंगे, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ए, जो लव है स्वीटेस्ट लव कौन कर सकता है, जॉन डन कर सकता है, और किसी में दम है कि वो स्वीटेस्ट लव करे तो वो है जॉन डन। ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो स्वीटेस्ट लव मीठा प्यार जो करता है वो जॉन डन करता है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अब देखो सॉन्ग है, अब सॉन्ग कौन गाता है, इंसान ही ना गाता है, भैंस गाय तो गाएगी नहीं गाना। तो जो सॉन्ग है तो देखो लास्ट में है मैन, वाल्टर विटमैन। तो हम यहाँ पे मैन पे ध्यान देंगे सिर्फ, गाना कौन गाता है, आदमी गाता है, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो समझ में आ गया। अब देखो नाउ द लिप्स आर फ्लेइंग फास्ट, अब इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस फास्ट याद रखो, ठीक है। अब जैसे देखो गांव देहात में ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बाइक है, अब किसी मतलब जो अंकल है उनके साइड से लेके बाइक निकल गए, अब वो आएंगे तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भैया से पापा से वो रहना देंगे कि तुम जो आपका भाई है आपका बेटा है एकदम वो फास्ट में गाड़ी चलाता है, तो तुम्हारे पापा तुमको बुलाएंगे कि काहे फास्ट गाड़ी चला रहा है, तो तुम बोलोगे कि कब हम फास्ट चलाए हैं, तो जो अंकल आए होंगे वो रहाना देने के लिए तो बोलेंगे ऊ दिन, यहां से याद हो जाएगा कि ऊ दिन फास्ट नहीं चलाया था। तो ऐसे हम लोग ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। फास्ट यहाँ पे पकड़ो फास्ट और ऊ दिन, जैसे कि वो बोलेंगे कि तुम फास्ट चला रहा था, तो तुम बोलोगे कि कब हम फास्ट गाड़ी चलाए हैं, तो वो अंकल जो आए हैं वो रहाना देने वो बोलेंगे ऊ दिन, याद है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब देखो ऑड टू ऑड,
टू मन। ठीक है, हमको भी अच्छा से इंग्लिश नहीं पढ़ना आ रहा है भाई, बस ट्रिक है, याद कर लो। अब यहाँ पे पकड़ो सिर्फ ऑटो। ऑटो आता है तो मतलब आता है और जाता है, तो ऑटो जब आएगा तो हम उसको बोलते हैं जाओ, जो। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रिक से इसको याद कर लेंगे। ऑटो, ऑटो आता है तो मतलब चला जाता है जल्दी से, मतलब गांव आजकल शहरों में देखना लो कि जो ऑटो रिक्शा वाला है आएगा, चट से बैठाएगा। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि ऑटो में खाली लेके उधर उड़ा रहा है लोग। इतना सारा ऑटो हो गया है कि मतलब आदमी बैठे ना बैठे वो ऐसा वैसा दौड़ा रहा है लोग, तो उसी को बोलते हैं। अब जो ऑटो क्या होता है, तो ऐसे ही ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। जो कोई बैठे या ना बैठे उसको कोई मतलब नहीं है, बस इधर से उधर दौड़ाता रहता है लोग। ठीक है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं ऑटो जो। ठीक है, या ऐसे भी मतलब ऑटो, तो मतलब वो आके पूछता भी है लो, जैसे आप लोग खड़ा रहिएगा तो ऑटो वाला आएगा और बोलेगा कि चलिएगा, तो आप बोलिएगा नहीं जो। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं जो। ठीक है, अब देखिए एन इपिटेफ। अब इपिटेफ पता है क्या चीज को बोलते हैं? ई जो मुस्लिम में कब्रिस्तान होता है उसी को बोलते हैं। अब जब कब्रिस्तान में लोग जाता है तो क्या करता है, मतलब कोई मर जाता है तो मिट्टी देने के लिए जाता है ना, तो मिट्टी को गांव में ढेला भी कहा जाता है। तो कोई नहीं कहता है कि अब टाइम हो गया है, मतलब अब दफन हो गया है, अब जाओ तुम भी ढेला मारो, मतलब ढेला मारो मतलब मिट्टी दो। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। एन ई पिताफ, मतलब कब्रिस्तान में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, ढेला मारते हैं, मतलब मिट्टी देते हैं, ढेला मार। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब द सोल्जर, चैप्टर का नाम है द सोल्जर। अब सब कोई जानता है कि फौजी में मतलब सोल्जर में जाने के लिए शरीर का कोई भी पार्ट मतलब टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे द सोल्जर तो ब्रोक है यहाँ पे, तो ऐसा हम याद कर सकते हैं कि ये तो इजी है कि कोई भी नॉर्मल है, सब लोग जानता है कि फौजी में जाने के लिए मतलब सोल्जर में जाने के लिए शरीर का कोई भी पार्ट नहीं टूटा होना चाहिए। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक से। अब देखिए मैकेविटी द माइस्टेरियस कैट। ठीक है, अब यहाँ कैट पे देखिए, कैट का जो टी है लास्ट में टी है, और टी एस इलियट का शुरू भी टी से है और लास्ट में भी टी है। तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि कैट का जो टी है वो शुरू भी टी है और लास्ट भी टी से हुआ है। तो ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। ऑफ फायर हाइमन। ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है। अब देखो एक कहानी सुना रहे हैं, कहानी के माध्यम से याद हो जाएगा। अब एक बार कोई दारू पी लिया था। ठीक है, दारू पीने के बाद वो आग लगा दिया। ठीक है, अब लोग मतलब पूरा, अब आप लोग पता ही है जब आग लग जाता है पूरा मतलब गांव में हल्ला हल्ला हो जाता है। तो अब बोला कि वो दारू पी के नाना आग ही लगा दिए हैं। अब लोग पूछ रहे हैं केकर नाना आगे मतलब लगाए हैं, तो बोल रहे हैं कि दारू वाला जो है। तो अब ऐसे हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आग कौन लगाया है, के एन दारू वाला, मतलब केकर नाना दारू वाला आग लगले बड़न। ठीक बात, ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं दारू वाला, आग कौन लगाया है, दारू वाला, के एन दारू वाला, ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे मेरा 9 चैप्टर स्नेक। स्नेक क्या होता है, सांप। अब सांप को ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि जब सांप काटता है तो उसमें लॉ, यहाँ लॉ है ना, लॉ मतलब कानून, जब सांप सांप काट लेगा तो उसमें कोई कानून नहीं लगता है। तो ऐसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं स्नेक, डीएच लॉरेंस। अब आ गया माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अब कोई भी सब कोई इसी के घर पे दादी होंगी, वो तो पता है हम लोग, जैसे अक्सर ज्यादातर बच्चा मतलब बाहर पढ़ने के लिए आता है सब। अब छुट्टियों में घर जाएगा, अब दादी है लो तो इतना मतलब काम कराएगी लो, इधर जाओ बाबू उधर जाओ बाबू, मतलब बिल्कुल दास बना के रख देता है लो। ठीक है, तो ट्रिक से याद, मतलब ये हकीकत नहीं ऐसे ही बता रहे हैं, मतलब याद कराने के लिए, ट्रिक के लिए। माई ग्रैंड मदर हाउस। अब ई याद करना है तो क्या याद करेंगे, दास। या दूसरा ट्रिक है ये भी, जो कमला नाम है, खास करके गांव में ऐसा नाम रहता है। ठीक है, कमला दास, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। लेकिन घर में ई बढ़िया रहेगा सबसे, कि घर में जब आदमी जाता है तो मतलब हम लोग है छोटा छोटा है तो घर के लोग हम लोग क्या बना देता है, दास बना देता है। तो ऐसे हम लोग पूरा मतलब याद कर लेंगे
ट्रिक के साथ। ये कोई भी इसमें जो भी कहानी था कोई भी मतलब वास्तविक नहीं था, सब ऐसे ही कहानी बना के हम आप लोगों को याद कराए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा से याद हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बच्चे का 10 नंबर मिल जाए, ये कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है कि 10 नंबर। ये मिलान करने वाला आता है, देखेंगे। अब जैसे मिलान करने का आएगा, ये पिंच ऑफ सल्फ किसका लिखा हुआ, अब पिंच देखेंगे, पिंच देखते ही याद पड़ जाएगा, वो मोनहर पत्ती में हम लोग पिंच मारते थे, ये तो याद आएगा। अब प्रेस देखेंगे, याद आ जाएगा, प्रेस क्या करता है, अखबार छापता है और शेयर करता है, तो शेयर में टिक मार देंगे, और ऐसे करके हम लोगों का 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।